नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि हम तनाव और चिंता के एक ही गोल गोल चक्कर में फंसे हुए हैं। आज हम एक ऐसी फिलॉसफी को समझने वाले हैं जो हमें इन बंधनों से कह सकते हैं आज़ाद होने का रास्ता दिखाती है। और ये रास्ता बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, है ना? वो एहसास जब नेगेटिव विचार एक ऐसे जाल की तरह लगने लगते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? और देखिए, समस्या की जड़ ठीक यहीं पर है। हमारा दुख, हमारी तकलीफ, ये बाहरी दुनिया की वजह से उतना नहीं है जितना उन अंदरूनी कहानियों की वजह से है जिन्हें हम बिना किसी सवाल जवाब के सच मानकर बैठ जाते हैं। ये हमारे अपने ही बनाए हुए विश्वास हैं। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, पहला कदम यह है कि हम अपने तनाव के असली सोर्स को समझें, जो बाहर के हालात में नहीं बल्कि हमारे ही विश्वासों के जाल में कहीं छिपा हुआ है। और पता है, सारा संघर्ष यहीं से शुरू होता है। हम अपनी धारणाओं को, अपने विश्वासों को ही एक अटल सच्चाई मानकर जीने लगते हैं। लेकिन जब असलियत हमारी उन उम्मीदों से मेल नहीं खाती, तो एक टकराव पैदा होता है, और उसी टकराव का दूसरा नाम है दुख। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से विश्वास आखिर है क्या? ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, एक कहानी जो हमने खुद को कई बार सुनाई और फिर उसे सच मान लिया। पर यह हमारा असली स्वरूप नहीं है। हमारा असली स्वरूप तो शुद्ध जागरूकता है, यानी चेतना। तो ये विश्वास हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, जागरूकता से चलने वाली जिंदगी कैसी दिखती होगी? चलिए इन दोनों रास्तों के बीच का जो फर्क है उसे जरा समझते हैं। यहां पर दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। एक है विश्वासों के जाल में फंसकर बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करने का और दुख सहने का, और दूसरा है जागरूकता के जरिए अपनी आज़ादी को, अपनी शांति को सक्रिय रूप से चुनने का। एक रास्ता बंधन की ओर जाता है और दूसरा मुक्ति की ओर। तो फिर सवाल उठता है कि ये बदलाव लाया कैसे जाए? देखिए, इसका हल सिर्फ एक विश्वास को दूसरे से बदलना नहीं है। वो तो ऐसा हुआ जैसे घर की सिर्फ सजावट बदल दी। हमें अपने मन की वायरिंग को ही जड़ से बदलना होगा। ये एक बहुत ही गहरी बात है। सोचकर देखिए, सजावट का मतलब है ऊपर ऊपर से विश्वासों को बदलना, लेकिन वायरिंग बदलने का मतलब है कि समस्या की एकदम जड़ तक जाकर एक परमानेंट बदलाव लाना। असली काम तो यही है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप प्लान है। ये इस गहरे विचार को एक प्रैक्टिकल टूल किट में बदल देता है, जिसे कोई भी, सच में कोई भी, इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वायरिंग बदलने के काम के लिए हमारे पास कौन कौन से औजार हैं? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें हैं जो हमें उस जागरूकता की स्थिति को पाने में मदद करती हैं, जो इस पूरे बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये बहुत ही ठोस अभ्यास हैं, जैसे कि अपनी सांस पर ध्यान देना या फिर मंत्रों का इस्तेमाल करना। ये तकनीकें हमारे मन को विश्वासों के शोर शराबे से हटाकर शांति और स्पष्टता की ओर ले जाती हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब हम ये काम करते हैं तो असल जिंदगी में बदलता क्या है? चलिए सीधे उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने इस रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को बदला है। डेनिस का ये अनुभव इस बात का सीधा सबूत है कि लगातार अभ्यास के जरिए दूसरों को दोष देने और चिंता करने की आदतें शांति में बदल सकती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये सिर्फ अभ्यास का नतीजा है। और ये एक और बहुत ही शक्तिशाली बात है, अपेक्षा भी तो एक विश्वास ही है ना? ये विश्वास कि चीजों को एक खास तरीके से ही होना चाहिए। जब हम इस विश्वास पर ही सवाल उठाना शुरू करते हैं तो निराशा की जड़ ही कट जाती है। और ये उदाहरण दिखाता है कि हम शारीरिक दर्द से भी अपनी पहचान को अलग कर सकते हैं। दर्द शरीर में हो सकता है, लेकिन हमारा जो अंदरूनी आनंद है, जो शांति है, वो उससे अप्रभावित रह सकती है। असली स्वतंत्रता तो यही है। और अंत में सारी बातें इसी एक चीज पर आकर टिकती हैं। ये जो सफर है, ये हमसे ही शुरू होता है और हमारे लिए ही है। कोई और हमारे लिए ये नहीं कर सकता। ये पूरी ताकत हमारे अंदर ही है। तो अब ये सवाल आप सबके लिए है, ऐसा कौन सा एक विश्वास है जिसे हम सब सच मानकर जीते आ रहे हैं पर उस पर कभी सवाल ही नहीं किया? इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें। हो सकता है जवाब आपको हैरान कर दे।